मैच के बाद अपने खिलाड़ियों पर भड़के कप्तान रोहित शर्मा ने हार के 3 कारण बताए। हाँ, मुकाबला बराबर रहा है, मुकाबला न कोई हारा है न कोई जीता है, लेकिन यहां पर हेडिंग में आप हार देख रहे हैं तो आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि भारतीय टीम की मनोवैज्ञानिक तौर पे हार है, श्रीलंकन टीम की मनोवैज्ञानिक तौर पे जीत है। श्रीलंकन टीम ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि श्रीलंका के अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे, श्रीलंका के काबिलियत की बात करेंगे, श्रीलंका टीम एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो वो भारतीय टीम से बहुत कम है। तुलनात्मक दृष्टि से श्रीलंका बहुत ही कमजोर टीम है और भारतीय टीम बहुत मजबूत है। और इस परिस्थिति में टर्निंग ट्रैक पर अगर श्रीलंका मुकाबला बराबरी कर लेता है तो आप मुकाबला हारें। और ये कप्तान रोहित शर्मा खुद जानते हैं, कोच गंभीर भी जानते हैं कि श्रीलंकन टीम की जीत है। जरूर ऑफिशियल तौर पे आप कहेंगे कि मुकाबला बराबर हुआ है, लेकिन यहां पर हार हुई है भारतीय टीम की। इस बराबरी के मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हार के 3 कारण बताए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और अपने इस रिपोर्ट में हम आपको उन 3 कारणों के ऊपर 3 कारण बताने वाले हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने क्या कुछ बताया, किसके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा और वो क्यों गुस्से में लाल हैं, क्यों भड़के अपने खिलाड़ियों पर। उसकी एक वजह है, बड़ी वजह है, और बार बार पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वजह खटक रही है रोहित शर्मा। पहले बात करते हैं कि कौन सा बड़े 3 कारण है। अगर हम बात करें सबसे पहले कारण की, तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पैचेज में अच्छी बल्लेबाजी की, यानी कि कहा कि पहला ओपनिंग जोड़ीदारी चली, वहां पर पैचेज में अच्छी बल्लेबाजी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अक्षर और राहुल के साथ एक पार्टनरशिप हुई, वो अच्छी बल्लेबाजी हो गई। और उसके बाद कोई भी मोमेंटम हासिल नहीं हो पाया, कंसिस्टेंट मोमेंटम नहीं हासिल हो पाया। थोड़ी बहुत और साझेदारियां हुई, लेकिन लंबी नहीं हो पाई, जिस कारण से जिसको कहते हैं निरंतर मोमेंटम में आप रहे, वो नहीं हो पाया, जिस कारण ये मुकाबला हारे। और ऐसे पिचों पर आपको निरंतर मोमेंटम हासिल करना जरूरी होता है, ये रोहित शर्मा का मानना है। ये बड़ा कारण उन्होंने बताया। अगर बात करें दूसरे कारण की, तो ये बात उनको सबसे ज्यादा खटकी है। उन्होंने कहा कि 14 बॉलों पर 1 रन बनना चाहिए था। ये बहुत बड़ा हार है। उन्होंने कहा कि 14 बॉल पर हर कीमत पर 1 रन बनना चाहिए था। कैसे नहीं बना ये मैं नहीं सोच सकता, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये बनना चाहिए था। और यहीं पर वो भड़के। उन्होंने कहा कि 14 बॉल 1 रन, यहां से मुकाबला हमें नहीं बराबर कराना चाहिए था, यहां पर मुकाबला हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने छोड़ा। बड़ी चूक हुई, बड़ी गलती हुई। और ये दूसरा कारण उन्होंने बताया, कहा कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि हमें गेंदें कम है और उसका प्रेशर है। 14 बॉल 1 रन, 2 विकेट बचे हुए हैं, वो बनना ही चाहिए था। रोहित शर्मा का मानना है, चाहे अर्शदीप सिंह को आप कह लीजिए गुनहगार है या फिर शिवम दुबे को कह लीजिए गुनहगार। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, जो रोहित शर्मा के हिसाब से लगता है, वो ये कि हमें पता था कि 10 ओवर्स तक, ये बड़ा कारण उन्होंने बताया कि 10 ओवर्स तक तो खुलकर खेलेंगे, 10 ओवर्स तक तो भैया मुकाबला हम लेकर चलेंगे, क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में छूट रहती है, पीछे उतनी टूटी नहीं रहती है, रोलर चलाया गया रहता है, तो उस तरीके से बैटिंग के मुफीद हो जाती है। चाहे जितना भी आप कह लें कि क्रैक्स हो, चाहे जितना भी आप कह लें कि पिच में टर्न मौजूद हो, लेकिन आप जब एक बार रोलर चलवा देते हैं, 10 ओवर्स का लिमिटेशन जो रहता है उसका बल्लेबाज अक्सर ऐसी पिचों पर, आप कठिन पिचों पर देखोगे कि बल्लेबाज फायदा उठाने का प्रयास करता है। वही रोहित शर्मा ने किया। वहां पर शुभमन गिल से जरूर चूक हुई, दूसरे एंड से उनको भी फायदा उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाए। रोहित शर्मा का यह मानना था कि ड्रेसिंग रूम में हमने डिस्कस किया था कि मुकाबला 10 ओवर के बाद ही शुरू होगा, वहां पे हमें अपने मोमेंटम को बरकरार रखना है, हमें वहां पर गलतियां कम करनी है, वहां पर हमें अपने विकेट नहीं फेंकना है। लेकिन वहीं पर हम गलतियां करते हुए दिखे, वहीं पर हम अपने विकेट फेंकते हुए दिखे, वहीं पर हम मोमेंटम नहीं बना पाए, वहीं पर साझेदारी हमारी नहीं आ पाई, जिस वजह से हम मुकाबला हारे। और ये बातें चर्चा हुई थी ड्रेसिंग रूम में कि असली मुकाबला तो 10 ओवर के बाद ही शुरू होगा। उनसे पूछा गया कि आपने इतना ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और शतक ठोका, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बातें चर्चा हुई ड्रेसिंग रूम में कि 10 ओवर तक तो खुलकर खेलेंगे ही खेलेंगे, 10 ओवर्स का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन असली गेम, असली क्रिकेट 10 ओवर्स के बाद ही शुरू होने वाला था। यही हमें पता था ये बातें, और वहीं पर हमने मोमेंटम खोया। उन्होंने अपने आप को भी उसमें इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाई, जिस कारण से मुकाबला हारे। ये 3 बड़े कारण बताएं, और ये कारण जग जाहिर है, साफ दिखते भी हैं कि 10 ओवर्स के बाद
भारतीय टीम मोमेंटम जो बना बनाया था 10 ओवरों का वो आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि पिच टर्न कर रही थी और वहां पर स्पिनरों के लिए बहुत मदद था। भारतीय टीम को उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए था क्योंकि हमारे पास दिग्गज बल्लेबाज दिग्गज बल्लेबाज स्पिन के मौजूद थे, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, लेकिन हम लेट डाउन करते हुए दिखे और यहां पर श्रीलंकन टीम ने मुकाबले को बराबर किया है, टाई किया है। एक कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए शर्मनाक बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि रोहित शर्मा की राय से आप कितने सहमत है, कितने नहीं है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।